सूजी से बने हुए ये नूडल्स बनाने में आसान तो है ही, और जो ट्रेंडिंग पीनट सॉस वाली रेसिपी है ना, उसके साथ हम इसे बनाएंगे। तो आपको नूडल्स तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही आसानी से इसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एकदम बारीक वाली सूजी। तो मोटी वाली सूजी यूज़ नहीं करनी है, बारीक ही करनी है। मोटी अगर है तो आप मिक्सर में उसे पीस लें। अब इसके बाद सूजी में हम डालेंगे नमक, और नमक और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मैं नूडल्स आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, इसे आप और भी अपनी रेसिपीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नूडल्स मोटे या पतले आप कट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पानी डालकर इसका हमें एक मीडियम सॉफ्ट डो गूंदना है। सूजी काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें, जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से। और जब आप सूजी को ढककर रख देंगे तो ये वापस अपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो अच्छे से 5-7 मिनट इसे आपको गूंथना है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सी ये सूजी हो गई है, हमारी डो बन गया है। अब इसे ढककर हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो बस 10 से 15 मिनट रखने के बाद हम इसे फिर से गूंथेंगे। ऐसा करने से हमारा जो ये डो है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। सूजी के ही ये नूडल्स आप जैसे चाइनीज़ नूडल्स हम बनाते हैं वैसे बना सकते हैं, तड़का लगाकर, यानी हक्का नूडल्स, चाउमीन वाली जो रेसिपी होती है। अब इस डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 हिस्सों में इसलिए मैं डिवाइड कर रही हूँ ताकि नूडल्स बनाने में आसानी हो और बेलने में भी। अब इसे बेलने के लिए हमें सूजी नहीं यूज़ करनी है, हमें मैदा या फिर आटा यूज़ करना है। अब इसकी हमें एकदम पतली सी शीट बेलनी है। अब ये नूडल्स जो है हम घर पर बना रहे हैं, हमने इसमें किसी भी प्रकार का गम यूज़ नहीं किया है, एडिबल वाला, जो कि आप देखेंगे कि रेडीमेड नूडल्स में होता है। तो उससे क्या होता है कि डो में एक चिपचिपाहट आती है और नूडल्स जो है टूटते नहीं हैं। पर क्योंकि हम इसे घर पर बना रहे हैं, कोई भी चीज़ डाल नहीं रहे हैं, तो नूडल्स जो है बॉईल करते समय थोड़े टूटेंगे ही। इसलिए आप जो शीट है थोड़ी लंबी बनाएं, ताकि टूटने के बाद भी जो हमारे नूडल्स हैं बहुत ज़्यादा छोटे ना हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि गोल बनाने की बजाय शीट को लंबा मैं बेलूँ, ज़रा रेक्टेंगल शेप देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा मुझे ज़्यादा कट ना करना पड़े। यहाँ पर कटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कटर। ये एक्चुअली पिज़्ज़ा कटर नहीं है, जब हम गुजिया बनाते हैं या शक्करपारे बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और इसी तरह का कटर चम्मच के पीछे भी होता है, आपने देखा होगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो आप चाकू यूज़ कर सकते हैं। आखिर में हमें क्या करना है, इन नूडल्स को कट करना ही है। अब मैं यहाँ पर बहुत पतले नूडल्स नहीं कट कर रही हूँ, थोड़ा सा इन्हें फ्लैट पास्ता की तरह कट कर रही हूँ। आपको अच्छे से बीच में इनके गेहूं का आटा या मैदा लगाना होगा ताकि ये नूडल्स आपस में चिपके ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बॉईल करने तक ये नूडल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा चिपक सकते हैं। देखिए कितने अच्छे ये लग रहे हैं अभी, पर हाँ, इतनी डिज़ाइन इन पर टिकने वाली है नहीं, क्योंकि जब हम इन्हें उठाएंगे तो हल्के से ये खिंचेंगे और साइड की डिज़ाइन इतनी रहेगी नहीं। तो एक शीट में इतने नूडल्स बन गए। अब इन्हें अलग करने से पहले फिर आप थोड़ा सा इसमें सूखा आटा डाल दें। तो एक एक करके आप नूडल्स को उठा सकते हैं या फिर हल्के हाथ से इन सभी को इकट्ठा कर सकते हैं। नूडल्स जब आप सेपरेट कर लेंगे, इसके बाद भी आपको इनमें थोड़ा सा मैदा डालना है और मिक्स करना है। तो ये जो फ्रेश नूडल्स होते हैं या पास्ता होता है, इन्हें पकाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जितने नूडल्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ टोटल दोनों शीट को मिलाकर, इतने नूडल्स आराम से 2 लोग खा सकते हैं एकदम पेट भर के। अब जो दूसरा डो यहाँ पर हमने बनाया था, इसे भी बेल लेते हैं। अब अगर आपको इन नूडल्स को सुखा कर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन्हें उठाते समय बहुत ध्यान से उठाना पड़ेगा कि केवल आप आधे में इन्हें फोल्ड करें। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इन्हें उठा रही हूँ, और वैसे उठाने के बाद आपको इनको एकदम आराम से किसी शीट पर रखना पड़ेगा, और फिर आप इन्हें छांव में सुखा सकते हैं या फिर धूप में। देखिए कुछ इस तरह से। पर अब मैं फ्रेश इन्हें बना रही हूँ तो मैं सब मिक्स कर रही हूँ। अब इन नूडल्स को पकाने के लिए हमें अच्छा उबलता हुआ पानी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पानी अच्छे से पहले आप बॉईल करें और उसके बाद ही इन नूडल्स को डालें।
पानी आपका जल्दी बॉईल हो जाए इसके लिए आप पानी अपनी केटल में या फिर गैस पर भी उबाल रहे हैं तो ढककर उबालें। तो यहाँ पर मैं मेरी अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर रही हूँ नूडल्स को उबालने के लिए। तो पानी में एकदम रोलिंग बॉईल आ गया था, आपने देखा। अब मैंने नूडल्स इसमें डाल दिए हैं। इन नूडल्स को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और एकदम हल्के हाथ से ही इन्हें मिक्स करें। 2 से 3 मिनट ही हमें इन्हें उबालना है। तो उबलते हुए पानी में डालने के बाद 2 से 3 मिनट आपको इन्हें उबालना है। थोड़े थोड़े ये टूटेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल है। अब हल्के हाथ से एक झारे से आप इन्हें निकाल लें और एक बोल में डाल लें। अब ये जो रेसिपी है इसमें हम कोई सॉस वगैरह नहीं बना रहे हैं, तो नूडल्स को मैं अभी निकाल रही हूँ और फटाफट बाकी चीज़ें हम असेंबल कर लेंगे। नूडल्स का पानी भी आप थोड़ा संभाल कर रखना। अब ये पीनट बटर वाले नूडल्स हैं, तो दसानो का ये क्रीमी पीनट बटर मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑल नेचुरल है, इसमें एडिशनल सॉल्ट या फिर शुगर नहीं है। तो 2 टेबलस्पून पीनट बटर यहाँ पर मैंने इस प्लेट में ऐड कर लिया। प्लेट या बोल कुछ भी ले लें। चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गार्लिक, अगर आपको ज़्यादा कच्चापन गार्लिक का पसंद नहीं है तो एकदम थोड़ा सा ही ऐड करें। हरा प्याज यहाँ पर मैंने ऐड किया है। सोया सॉस डाला है। थोड़ा सा सिरका हम इसमें डालेंगे। सिरका नहीं है तो आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। हल्का सा नमक, क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है। अब तेल गरम करके हमें इन सारी चीज़ों पर डालना है। तेल को आप अच्छे से गरम होने दें और तेल गरम होने के बाद ही डालें। ठंडा तेल नहीं होना चाहिए। तो कड़छी में तेल जल्दी से गरम हो जाता है, तो कड़छी यूज़ कर लें। और इंडियन घरों में कड़छी तो होती ही है। तो बस इसे हम डाल देंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कीको मैन का सोया सॉस डाला है। तो अगर आप एशियन रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, वहाँ पर इस ब्रांड का सोया सॉस यूज़ होता है। नॉर्मल जो ब्रांड्स हैं हम जो यूज़ करते हैं, किराना दुकान में मिलती है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सॉस बन गया है। क्रीमी सॉस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नूडल्स। तो पूरे नूडल्स मैं नहीं डाल रही, लगभग आधे नूडल्स यहाँ डाल रही हूँ, पर इतने सॉस में आप चाहें तो ये पूरे नूडल्स भी डाल सकते हैं। तो जो सीजनिंग हमने ऐड की है वो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड करें और इसमें नूडल्स डालकर मिक्स कर लें। अब इन नूडल्स को जब हम मिक्स करेंगे तो आपको लग सकता है कि ये थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो नूडल्स उबालते समय पानी होगा उसे आप संभाल कर रखें। तो थोड़ा सा वही पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो काफ़ी फ्लेवरफुल वो पानी है नूडल्स वाला, वही हम ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये नूडल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वैसे अगर आपको और शॉर्टकट में इन्हें बनाना है तो आप रेडीमेड जो नूडल्स होते हैं, इंस्टेंट नूडल्स, वो यूज़ कर सकते हैं और सेम ऐसा ही सॉस बना सकते हैं। गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ हरा प्याज और थोड़ा सा तिल। ये नूडल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और अगर आपको वैसे पीनट बटर पसंद नहीं है तो इसमें ट्राई करके देखना। पीनट बटर इस सॉस में बहुत ज़्यादा कमाल के लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किस तरह की रेसिपीज़ आप देखना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एंजॉय।